अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी फॉलोअप क्लिनिक है। हमारी पेशेंट जो है जिनका गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन हुआ है, लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बाईपास एग्जैक्टली 1 महीना पहले वो अपने 1 मंथ फॉलोअप पर आए हैं। तो इनका 7 किलो वज़न गिर चुका है 1 महीने में। तो हमने कहा कि इनसे कुछ बातें करें और आपको भी सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। आपका वज़न का जो इशू है आपको कब से था? मुझे आफ्टर मैरिज फौरन ये इशू शुरू हो गया था क्योंकि मेरे फैमिली में ये थोड़ा प्रॉब्लम है इनहेरिटेंस में, और मैं थ्रू आउट द ये 16 to 18 ईयर्स में इसमें जो कि स्ट्रगल करती रही हूँ कि मेरा वेट किसी तरह कम हो जाए, और मैंने हर तरह की डाइट्स जो की हैं ट्राई की हैं। वो एक टेम्परेरी इफेक्ट आता था, लेकिन जैसे ही डाइट छोड़ो उसके बाद वो वज़न रिगेन भी होता था और प्लस भी होता था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ के वापस आता था। आपकी बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में कब पता चला? आपने इसका फैसला कैसे किया? मैंने नेट सर्च किया, लोगों से पूछा, आजकल क्योंकि ये काफ़ी फेमस होती जा रही है, जगह जगह लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इस पर सर्च किया, फिर आपका पता चला किसी के ज़रिए, तो मैंने आपकी जो की है ये इंफॉर्मेशन ली है, फिर आपके क्लिनिक आए, आपसे मुलाकात की, आपने सारी चीज़ें डिटेल में बताई। उसको लेके क्योंकि मेरे साथ इशू तो था, मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुकी थी कि अब इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा इलाज मौजूद नहीं है। आपका पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ है? मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है। तो इस ऑपरेशन को उस ऑपरेशन से आप कैसे कंपेयर करें? सेम, मुझे तो ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस लगा। कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है आपकी मूवमेंट्स में या आप काम नहीं कर सकते। एक दिन जो कि ऑपरेशन वाले दिन मैं एडमिट हुई हूँ, ऑपरेशन हुआ है, और बल्कि मैं तो उस दिन रात में भी वापस जा सकती थी, आई वाज फीलिंग गुड। लेकिन अगले दिन मुझे आपने रिलीज़ किया है और मैं बहुत खुद से मूव किया है, मैंने घर जाके नॉर्मल काम किए हैं, बिल्कुल भी कोई फीलिंग्स नहीं है ऐसे कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि पता नहीं कोई बहुत बड़ी सर्जरी हो रही है, तो लोगों को आपको डर नहीं लगता? डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं अपने जो कि है इस वेट की वजह से बहुत परेशान हो चुकी थी। तो एक तरह से समझ लीजिए ये स्ट्रगल करते करते अब मैं बिल्कुल फाइट मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे मास्टर में तो मसला बहुत है, स्टिग्मा भी बहुत है, तो आपको वजन की वजह से सोसाइटी से, मास्टर से कुछ अब्यूज या कुछ जुमले सुनना या क्या आपको क्या फील होता था? आपका कॉन्फिडेंस? मेरा सबसे ज़्यादा इशू ही यही था क्योंकि मैं जो कि हूँ, जब तक मेरे साथ ये मोटापे का इशू नहीं हुआ था तब तक मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, सोशल थी। लेकिन जैसे जैसे मैं वेट गेन करती गई मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होता गया है। फिर उसके बाद मैं थोड़ी एंटी सोशल हो गई, इंट्रोवर्ट हो गई। मैं जो कि हूँ, यानी अब्यूज तो डेफिनेटली लोग मजाक में, उनके लिए मजाक होता है, दूसरा बंदा हर्ट हो रहा होता है, वो फीलिंग कोई नहीं समझता। मोटापे को हमारे अभी तक बीमारी नहीं कंसिडर किया जाता, वो हमारा अपना फॉल्ट समझा जाता है। आपकी डाइट कम होती है, लोग समझते हैं आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। जो कि है ये होता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी का मकसद शायद खाना है और सिर्फ आप खा खा के सिर्फ आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है और आप मोटे हुए जा रहे हैं। मतलब लोग ऐसा समझते हैं कि आपकी खुराक ज़्यादा है। अच्छा, आप अब जो मास्टर में देखती हैं, आपके ख्याल में किन लोगों को, सोसाइटी के वो कौन से लोग हैं जिनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, या किन लोगों को आपके ख्याल में ऑपरेशन करवाना चाहिए? किस एज ग्रुप को, किस क्लास को? देखिए, ओबेसिटी तो जिसके लिए भी है वो एक बीमारी है। अगर यंग एज में, जहाँ पहला मशवरा तो यही हो सकता है कि आप उस लिमिट तक जाएं ही ना। लेकिन आजकल हमारे यहाँ बच्चों में भी जंक फूड की वजह से इतने प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए। यंग एज में बच्चियों की शादी का मसला हो गया है, इनफर्टिलिटी का मसला हो गया है, फैमिलीज में इनहेरिटेंस में शुगर बहुत ज़्यादा है, हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप बजाय इसके कि आप उस वक्त का, उस फेज का इंतज़ार करें जब आप लाइफ थ्रेटनिंग तक पहुंच जाएं, तो उससे बेहतर ये है कि आप ये एक बोल्ड डिसीजन ले लीजिए कि आपका सोल्यूशन ही यही है आपके पास कि आपने ऑपरेशन करवाना है। तो आपने इनकी बातें सुनी, आज कल बल्कि पहला रोज़ा होने का इम्कान है, तो इनका ऑपरेशन 1 महीना पहले हुआ है। ये नॉर्मल इंशाल्लाह रोज़े रखेंगे,
गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी का यही फ़ायदा है कि इसके अंदर खाने पीने की रेस्ट्रिक्शन नहीं है बहुत ज़्यादा। आपको ज़्यादा दफ़ा तो खाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ खा सकते हैं बेसिकली। बहुत शुक्रिया सर।